नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में पढ़ेंगे सत्र 2026-27 की कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास की विषय गणित की कार्यपुस्तिका की कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 24 तक और संपूर्ण आकलन नंबर 1 और आकलन नंबर 2। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा सभी विषयों की कार्यपुस्तिकाओं के हल बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं और हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 1, इसमें नंबर 1 है, निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण ट्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति बनेगी? मिलान कीजिए। ईंट है, ईंट का मिलान किया हुआ है, नीचे आयत है, छोटे आयत से मिलान किया हुआ है। नंबर 2 है किताब, किताब का मिलान कर देंगे नीचे नीचे बड़े आयत से। उसके बाद खुरपी है, खुरपी का मिलान ऊपर वाली आकृति त्रिभुज वाली से कर देंगे। उसके बाद एक प्लेट है, प्लेट का मिलान ऊपर वाले ब्रश से हो जाएगा और बाल्टी का मिलान नीचे वाले ब्रश से हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पहली हल कीजिए। तो इसमें ए है, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, बताओ मैं कौन सी आकृति हूँ? ये आ जाएगी वर्ग। नंबर 2 इसमें बे है, मेरे 0 कोने हैं, मेरी 0 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ? ये आ जाएगी वृत्त। स है, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ? इसमें आ जाएगा आयत। द है, मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ? तो इसमें आ जाएगा त्रिभुज। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 2, तो इसमें सवाल नंबर 1 है, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का मिलान कीजिए। तो इसमें अपने मिलान करेंगे। तो देखिए घन जैसी आकृति है, यह आकृति नीचे नीचे वाली है, इसको अपने घन जैसी आकृति इससे मिलान किया है। उसके बाद घनाभ जैसी आकृतियाँ, एक तो ये है, एक ये ऊपर वाली रबर है और किताब और ये डिब्बा है, ये 3 आकृतियाँ घनाभ जैसी है, इनको मिलान कर दिया है। उसके बाद गोले जैसी आकृतियाँ, एक तरबूज है, फुटबॉल है और टमाटर है, ये तीनों गोले जैसी आकृतियाँ हैं। शंकु जैसी आकृतियाँ, ये शंकु जैसी आकृति है और नीचे एक आइसक्रीम है, वो शंकु जैसी आकृति है। तो इन सबको मैंने मिलान कर दिया है, तो आपको ऐसा मिलान कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग में लाल और वृत्त में हरा रंग भरिए। तो मैंने इनमें भर दिया है, तो जहाँ जहाँ वर्ग है वहाँ मैंने लाल कलर भर दिया है और जहाँ वृत्त है उनमें हरा कलर भर दिया है। तो आपको ये कलर भर लेना है, इस प्रकार से देख के भर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत व वर्ग को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। तो ये जो आकृतियाँ दे रखी है, डिब्बे में आकृतियाँ दे रखी है, इनमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त और वर्ग, इनकी संख्या लिखनी है और मिलान चिन्ह लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या है 15, तो इनका मिलान चिन्ह इस प्रकार से बना देंगे, आगे बनाया हुआ है। आयत की संख्या है 6, तो 6 का मिलान चिन्ह बना देंगे। वृत्त की संख्या है 6, तो उनका भी मिलान चिन्ह बना देंगे 6। और वर्ग की संख्या 3 है, तो इनका 3 मिलान चिन्ह में 3 बना देंगे। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 3 है, तो मिलान कीजिए। नंबर 1 मिलान कीजिए, बंद आकृति और खोलने के बाद वो कैसी बनती है? तो सबसे पहले ये जो आकृति है घन की आकृति है, इसको खोलने पे कैसी बनती है, इसका मिलान किया हुआ है। नंबर 2 है घनाभ की आकृति, उसको खोलने पे कैसी बनती है, वो नीचे दी हुई आकृति, इसको आपको मिलान कर लेना है। उसके बाद जो गोला है, बेलन है, बेलन को खोलने पर आकृति कैसी बनेगी, तो इसको इससे मिलान कर दिया है, तो आपको मिला लेना है। ये शंकु है, शंकु को खोलने पर आकृति ऐसी बनेगी, तो ये मैंने मिलान कर दिया है, तो आपको इसको देख के मिलान कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, माचिस की डिब्बी में कितने फलक होते हैं? तो इसमें होते हैं 6 फलक। ख है, माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह है? तो इसमें आ जाएगा आयत। ग है, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। तो इसमें आ जाएगा किताब, ईंट, मोबाइल फ़ोन और दरवाज़ा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ख है, ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है। ग है, एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। ग है, घन में आमने सामने की सतह समान होती है। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 4 है, कार्यपत्रक 4 में सवाल नंबर 1 है, ठीक बाद में आने वाली संख्या व ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो सबसे पहले ये वाली सारणी पर करेंगे, पहले वाली
संख्या है ठीक बाद में आने वाली संख्या। 201 के बाद आता है 202, 521 के बाद 522, 840 के बाद 841, 434 के बाद 435, 436 के बाद 434 के बाद 734 के बाद 735, 436 के बाद 437, 327 के बाद 328। उसके बाद वाली जो सारणी है उसमें ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है अपने को। 169 आता है 170 से पहले, 314 से पहले आता है 313, 533 से पहले आता है 532, 618 से पहले आता है 617, 735 से पहले आता है 734, 864 से पहले आता है 863। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। तो मैंने ये निरूपित कर दिया है। 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 आपको ये कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 55, 65, 28, 91, 67, 56। तो ये मैंने इनको दर्शा दिया है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। इसमें नंबर 1 है, मैं 1280 और 1300 के बीच आती हूँ। तो ये आ गया 1290। नंबर 2 है, मैं 600 के बहुत करीब हूँ। तो आ जाएगा 599। नंबर 3 है, मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। तो ये आ जाएगी 999। इससे मिलान कर देंगे। नंबर 4, मेरा मान 670 और 369 के अंतर के बराबर है। तो ये आ जाएगा 301। नंबर 5 है, मेरे अंकों का योगफल 12 है एवं इकाई के अंक दहाई के अंक का दुगुना है। तो इसमें आ जाएगा 48। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 15 है। कार्यपत्रक नंबर 15 में सवाल नंबर 1 है, सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाइए। पहले में आ जाएगा 320, दूसरे में 753, तीसरे में 983 और चौथे में आ जाएगा 807। नंबर 2 है, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। सबसे छोटी नंबर 1 में सबसे छोटी 205, नंबर 2 में 395, नंबर 3 में 869 और नंबर 4 में 407। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इनको मैंने बढ़ते क्रम में लिख दिया है। सबसे पहले 99, फिर 103, 220, 339। इस सवाल में 99, 323, 342, 401। तीसरे सवाल में 19, 242, 623, 701। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिख देना है। इसके पहले में आ जाएगा 343, 190, 109, 79। फिर दूसरे में आ जाएगा 552, 473, 299, 151। फिर आगे वाले में आ जाएगा 913, 131, 102 और 69। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, संख्या क्रम के बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। 414, 415, 416, 417, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522। उसके बाद 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697 और 698। 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 और 771। उसके बाद नंबर 6 है, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो ये मैंने संख्या रेखा पे दर्शा दिया है। आपको इस प्रकार से कर लेना है। कार्यपत्रक नंबर 6, कार्यपत्रक नंबर 6 के सवाल नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो नंबर 1 इसका विस्तारित रूप में लिखा हुआ है। नंबर 2 का आ जाएगा 3 सैकड़ा 8 दहाई और 9 इकाई। इसी प्रकार नंबर 3 का आ जाएगा 9 सैकड़ा 0 दहाई 1 इकाई। नंबर 4 का आ जाएगा 7003 सैकड़ा 5 दहाई 2 इकाई। नंबर 5 का आ जाएगा 8002 सैकड़ा 4 दहाई 4 इकाई। उसके बाद सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए विस्तार रूप की संख्या लिखिए। तो ये जो विस्तारित रूप है इनकी मैंने संख्या लिखी हुई है। सबसे पहले इनको बाद में शब्दों में भी लिखना है। पहले का आ जाएगा 6992। फिर उसके दूसरे का आ जाएगा 5106। फिर आ जाएगा 489, फिर 901 और 537। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 में अपने को मिलान करना है। खंड ए को खंड ख से मिलान कर देना है। तो ये पहले तो इनको शब्दों में लिखा हुआ है, बाद में इनको अंकों से मिलान कर देना है। तो आपको ये कर लेना है। 4725 को 4725 से मिलान कर दिया है।
9,079 को 9,079 से मिलान कर दिया है, 789 को 789 से, 5,567 को 5,167 को 5,167 से, 433 को 433 से, इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 4, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पहले का आ जाएगा सत्य, पहले का सत्य, दूसरे का पहले का असत्य हो जाएगा, और दूसरे में सत्य, तीसरे में असत्य और चौथे में सत्य। उसी प्रकार नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले का आ जाएगा 30, दूसरे में 0, तीसरे में 2 और चौथे में 3। उसके बाद कार्यपत्र का नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं में बड़ा, छोटा और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो पहले में छोटे का निशान, दूसरे में बड़ा, तीसरे में छोटा, चौथे में बड़ा, पाँचवें में छोटा और छठे में बड़ा। उसके बाद सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो ये मैंने बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 इन सबको आपको बढ़ते क्रम में देख के कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से आपको करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब का मैंने घटते क्रम में लिखा हुआ है, आपको ये देख के कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 4, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो अंकों की पुनरावृत्ति करते किए बिना, तो पहले में आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या 3,210, सबसे छोटी संख्या 1,023, दूसरे में आ जाएगा 7,654, ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी आ जाएगी 4,567, तीसरे में आ जाएगा 5,421, सबसे बड़ी, सबसे छोटी आ जाएगी 1,245, चौथे में आ जाएगा 9,832, ये सबसे बड़ी, और सबसे छोटी आ जाएगी 2,389। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 8, कार्यपत्रक नंबर 8 में सवाल नंबर 1 है, नीचे दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पे दर्शाइए। तो 1/4, 1/4 को मैंने दर्शा दिया है, 2/5 को भी दर्शा दिया है, तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 2, दी गई संख्या रेखा के कार्ड संख्या पर उचित भिन्न लिखिए। ए में आ जाएगा 5/10 और बी में आ जाएगा 4/6। सवाल नंबर 3, संख्या रेखा देखकर दिए गए वर्ण अक्षर की भिन्न लिखिए। तो अपने इनकी भिन्न लिखनी है। सबसे पहले ABCDEFGHL तक मैंने इनका सबकी भिन्न लिख दी है। तो उसके बाद यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे। बी की आ जाएगी 2/12, जी की 7/12, एच की 8/12, एफ की 6/12, डी की 4/12 और के की 11/12। उसके बाद सवाल नंबर 4, नीचे दी गई भिन्नों की तुलना करके उनके बीच में छोटे, बड़े और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। और 3/8, 1/4 यह आ जाएगा बड़ा, और 1/2, 3/4 यहाँ छोटा निशान आ जाएगा, 5/8, 3/4 यहाँ छोटे का निशान, 1/4, 1/8 छोटे बड़े का निशान आ जाएगा, और 4/8, 4/8 ये बराबर है, 7/8, 7/8 बराबर, 1/2, 1/2 बराबर, 1/4, 1/4 ये बराबर हो जाएंगे। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 9, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। तो पहले में आ जाएगी 5/2, दूसरे में हो जाएगा 4/3, तीसरे में 6/7, चौथे में 5/8, पाँचवें में 5/6 और छठे में 5/4। तो आपको इस प्रकार से घेरा लगा लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 2, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाइए। तो पहले में आ जाएगी 5/9, दूसरे में आ जाएगी 2/7, तीसरे में 1/5, चौथे में 3/10, पाँचवें में 5/7 और छठे में 5/6। तो आपको जो जो छोटी भिन्न है उन पे आपको सही का निशान लगा देना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, 2/3 की 2 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 2/3 की तुल्य भिन्न आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 4/6 और 6/9। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, 3/4 की 2 तुल्य भिन्न लिखनी है। तो एक तो आ जाएगी 3/4 तो लिखी हुई है, 6/8 और 9/12। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 1/2 के सबसे पहले 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आ जाएगी 2/4, फिर 3 का ऊपर नीचे गुणा करके आ जाएगी 3/6, 4 का ऊपर नीचे गुणा करके आ जाएगी 4/8, 5 का ऊपर नीचे गुणा करके आ जाएगी 5/10। फिर सवाल नंबर 6 है, 5/7 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 5/7 के 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, आ जाएगी 10/14, फिर 3 का ऊपर नीचे गुणा करके आ जाएगी 15/21, 4 का ऊपर नीचे गुणा करके आ जाएगी 20/28 और फिर 5 का ऊपर नीचे गुणा करके आ जाएगी 25/35। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 10 है, कार्यपत्रक नंबर 10 के सवाल नंबर 1 है में हल कीजिए। तो इनका अपने को जोड़ करना है।
तो जोड़ सबसे पहले करेंगे। तो पहले में आ जाएगा, पहला अपने को जोड़ करके दिया हुआ है, तो उसके आगे में आ जाएगा 803, फिर 921, फिर 940, फिर घटाव अपने को किया हुआ है, आगे वाले का घटाव आ जाएगा 213, फिर 91 और फिर 637। सवाल नंबर 2 है, खाली बॉक्स में उपयुक्त अंक लिखिए। तो अपने को ये पहले में उपयुक्त अंक आ जाएगी 2, 5 और 2, फिर दूसरे में आ जाएगा 1 और 8, तीसरे में आ जाएगा 4 और 6, चौथे में आ जाएगा 3, 2, 1, पाँचवें में आ जाएंगे 9 और 2, छठे में आ जाएंगे 7 और 1। तो ये खाली स्थान में मैंने डिब्बे में भरे हुए हैं, आपको ये देख के कर लेने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, कौन कौन सी दो संख्याओं को घटाया जोड़ने पर 440 प्राप्त होगा। तो 540 में से 100 घटाने पे 440, 200 में 240 जोड़ने पर 440, 700 में 260 घटाने पे 440, 400 में 40 जोड़ने पे 440, 500 में 60 घटाने पे 440, 685 में 245 घटाने पे 440, 900 में से 460 घटाने पे 440 और 300 में 140 जोड़ने पे 440। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा सभी विषयों की कार्यपुस्तिका के हल बहुत ही आसान तरीके से करवाए जा रहे हैं। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 11, इसमें सवाल नंबर 1 है, हल कीजिए। तो इनका अपने को जोड़ करना है। पहले का उत्तर आ जाएगा 877, दूसरे में आ जाएगा 962, तीसरे में घटाव करना है 290 आ जाएगा और चौथे में आ जाएगा 183। नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगा 475, दूसरे में आ जाएगा 79, तीसरे में 379 और चौथे में आ जाएगा 603। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए वह एफ तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ए से लेकर एफ तक उसकी यात्रा दी हुई है। तो इसमें बताना है क्या है, ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो इसमें आ जाएगा 990 किलोमीटर। ख है, ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो आ जाएगा 2360 किलोमीटर। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, हल कीजिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में किसके अंक ज़्यादा और कितने ज़्यादा है। तो इसमें नंबर 1 है, टीम क के अंक है 140, ख के 160। किस टीम के ज़्यादा अंक है ख के और कितने ज़्यादा है 24। नंबर 2 में टीम क के अंक ज़्यादा है और 30 ज़्यादा है। नंबर 3 में टीम ख के अंक ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। नंबर 4 में टीम क के अंक ज़्यादा है और 111 अंक ज़्यादा है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, कौन कौन सी संख्याओं का अंतर 150 होगा। तो अपने को इस प्रकार से देख के कर लेना है। 500 में से 350 जाएंगे 150, 325 में 175 घटाने पे 150, 300 में से 150 घटाने पे 150, 750 में से 600 घटाने पर 150, 600 में से 450 घटाने पे 150, 250 में से 100 घटाने पे 150 और 200 में से 50 घटाने पर 150। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 12 है, 3 अंकों की कोई संख्या लेकर उसमें एक ऐसी संख्या जोड़ें कि वह 4 अंकों की कोई संख्या बन जाए। तो इसमें नंबर 1 में अपने को दोनों को जोड़ के 700 और 500 को जोड़ के 1200 बन जाएगा। नंबर 2 में 620 में 500 जोड़ेंगे तो 1120 हो जाएगा। नंबर 3 में 300 में 840 जोड़ेंगे तो 1140। नंबर 4 में 800 में 300 जोड़ेंगे तो 1100। नंबर 5 में 900 में 400 जोड़ेंगे तो 1300 आ जाएगा। मतलब ये 4 अंकों की संख्याएं बन रही है। उसके बाद नंबर 2 है, दिए गए उदाहरण की तरह नीचे फूलों के चित्रों में खाली पंखुड़ियों में 2 संख्याएं इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल बीच में लिखी संख्या के बराबर हो जाए। तो यानी बीच में जो संख्या लिखी है उनके योग के बराबर आना चाहिए। तो पहला आपको करके दिया हुआ है, आगे के सवाल आपको करने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इन सबको मैंने कर दिया है, तो आपको देख के कर लेना है। दूसरे में योग आना चाहिए 500, तीसरे में 2400 और चौथे में 2650 और पाँचवें में आना चाहिए 4000। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए। पहले में 456 का आ जाएगा 400 प्लस 50 प्लस 6, फिर 308 इसका विस्तारित रूप आ जाएगा 300 प्लस 0 प्लस 8, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 764 बराबर 700 प्लस 50 प्लस 14, इस प्रकार से आ जाएगा। नंबर 2 589 इसका विस्तारित रूप आ जाएगा 500 प्लस 80 प्लस 9, 357 का आ जाएगा 300 प्लस 50 प्लस 7, दोनों को जोड़ेंगे तो 946 बराबर आ जाएगा 800 प्लस 130 प्लस 16। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, अंक 2, 3, 4 व
एक को एक बार उपयोग में लेते हुए 4 अंकों की कोई संख्या बनाइए और उन संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए। पहले में अपने करके दिया हुआ है। दूसरे में आ जाएगी संख्या इस प्रकार से लिख के इनका योग कर देना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपको इनका 2, 4, 3 और 1 का एक बार उपयोग करते हुए इनका हल करना है, फिर इनको जोड़ देना है। सवाल नंबर 5 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 1000 है तो नंबर 1, यदि एक संख्या 328 है तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा? तो 1000 में से 328 घटाएंगे तो आ जाएगा 672। नंबर 2, क्या ऐसी दो संख्याएं हो सकती है जिनका योग 1000 हो और दोनों ही संख्याएं 500 से बड़ी हो? इसका उत्तर अपने को लेना है, हाँ नहीं में उत्तर दें और कारण भी बताइए। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 1000 से बड़ा हो जाएगा। सवाल नंबर 6, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ, यदि मेरे सैकड़ा के अंक में 5 जोड़ दें तो मेरा मान 745 हो जाता है, तो मेरा मान क्या है? तो इसमें आ जाएगा 245। नंबर 2 है, मेरे अंकों का योगफल कितना है? तो योग कर देंगे 2 + 4 + 5 आ जाएगा 11। नंबर 3 है, मेरा सैकड़ा का अंक का मान अधिक है या इकाई के अंक का मान और कितना अधिक है? तो इसमें आ जाएंगे इकाई का अंक का मान 5 - 2 = 3 अधिक है। उसके बाद आकलन नंबर 1 है। आकलन नंबर 1 में सवाल नंबर 1 है, यदि संख्या 8054 में यदि अंक 0 और 5 के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी बड़ी होगी? तो आ जाएगी 450। नंबर 2 में आज है, मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, मेरा सैकड़ा का अंक 0 नहीं है और सबसे छोटी सम संख्या के बराबर है। यदि इकाई का अंक 3 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आ जाएगी? तो इसमें आ जाएगी 263। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, रामू के पास 500 रुपये के 4 नोट है, तो उसने 450 रुपये के जूते, 320 रुपये की एक कमीज खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो बचेंगे उसके पास 1230 रुपये। सवाल नंबर 4 है, राम ने एक तरबूज का 1/4 भाग खाया और श्याम ने उसी तरबूज का 2/8 भाग खाया, बताइए किसने अधिक तरबूज खाया? तो दोनों ने बराबर खाया। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में सत्य असत्य बताना है। तो पहले में आ जाएगा पहले में असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवें का असत्य है। सवाल नंबर 6, राहुल के पास एक बड़ी ईंट है, वह उसे हर तरफ से रंगना चाहता है, तो पहले पूछा है उसे कितनी सतहों पर रंग करना होगा? तो आ जाएगा 6 सतहों पर। बाद में पूछा है वह ईंट के बीच में 2 बराबर हिस्सों में काट दे, तो क्या अब रंग करने के लिए सतह बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे हाँ, ईंट को 20 से काटने पर सतह बढ़ जाएगी। सवाल नंबर 7 है, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरा सैकड़े का अंक 5 है, मेरा इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 2 कम है, मेरा दहाई का अंक 0 है, तो इसमें पूछा है क्या, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो आ जाएगा 503। क्या मैं इस संख्या को शब्दों में लिखना है? तो शब्दों में आ जाएगा 503। गै पूछा है इस संख्या के ठीक पहले व ठीक बाद में आने वाली संख्याएं, तो आ जाएगी 502 और 504। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, अंकों 5, 0 और 8 का उपयोग करके बिना दोहराए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो आ जाएगा 850। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 508। इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। योग आ जाएगा 1358 और अंतर आ जाएगा 342। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, एक बस में 45 यात्री बैठे हैं, पहले स्टैंड पर 12 यात्री उतर गए और 7 नए यात्री चढ़े, दूसरे स्टैंड पर 10 यात्री और उतर गए, तो अब बस में कुल कितने यात्री बचे हैं? तो आ जाएंगे 30 यात्री। सवाल नंबर 10 है, एक फल विक्रेता के पास 650 आम थे, उसने सुबह के समय 275 आम बेचे और दोपहर को 180 आम बेचे, बताइए अब उसके पास कितने आम बचे? तो बचेंगे 195 आम। सवाल नंबर 11, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 900 पुस्तकें रखने की जगह है, यदि अभी वहाँ 543 पुस्तकें रखी है तो और कितनी पुस्तकें रखी जा सकती है? तो आ जाएगी 357। सवाल नंबर 12, मैं एक संख्या हूँ, यदि आप मेरे में 150 जोड़ते हैं तो उत्तर 400 आता है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो आ जाएगी 250। सवाल नंबर 13, वह कौन सी संख्या है जिसे 785 में से घटाने पर 320 आता है? तो इसमें आ जाएगी 446। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, ये एक जैसे कलर के डिब्बे हैं, इन दोनों का योग आ जाएगा 40 है, तो इनका मान होगा 20-20 और इन दोनों डिब्बों का योग यदि 30 है तो इनका आ जाएगा 15-15, इन दोनों डिब्बों का योग यदि 10 है तो इनका आ जाएगा 5-5, तो इनका योग करना है तो 20 + 15 + 5 आ जाएगा 40। उसके बाद सवाल नंबर 15 है, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई के स्थान पर 7 और दहाई के स्थान पर 0 है और सैकड़ा के स्थान पर 4 है, यदि मुझ में से 100 घटा दिया जाए तो मैं कौन सी संख्या बन जाऊंगी? तो 407 में से 100 घटाने पे आ जाएगा 307।
सवाल नंबर 16, 850 बनाने के लिए 8 सैकड़ा और कितनी दहाइयों की आवश्यकता होगी? तो होगी 5 दहाइयों की। सवाल नंबर 17, एक विद्यालय में कुल 450 विद्यार्थी है, यदि इनमें से 215 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या? तो 450 में 215 घटा देंगे तो आ जाएगी 235 लड़के। सवाल नंबर 8, रमेश के पास 500 रुपये थे, उसने 125 रुपये की एक पुस्तक और 75 रुपये का एक पेन खरीदा, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? तो 500 में से इन दोनों का जोड़ घटा देंगे, दो जोड़ आएगा 200, तो उत्तर आ जाएगा 300 रुपये। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 13, कार्यपत्रक नंबर 13 में अंक 5, 2, 3 व 1 का एक बार प्रयोग करने बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 5321, सबसे छोटी संख्या 1235, इनका अंतर आ जाएगा 4086। सवाल नंबर 2, अंक 9, 2, 7, 1, 8 एवं 6 में से कोई 4 अंक लेकर 4 अंकों की संख्याएं बनाइए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपने मैंने संख्या लेके इनको हल कर दिया है, तो आपको इस प्रकार से संख्या लेके इनका जोड़ कर देना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इनको घटाव करके जो उत्तर आता है उनको शब्दों में जो संख्या है उनसे मिलान कर देना है, इधर जोड़ करने पर जो संख्या बनती है उसको इनसे मिलान कर देना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, एक पुस्तकालय में 932 पुस्तकें हैं, इनमें से 485 पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित कर दी और पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? तो 932 में से 485 घटाएंगे तो आ जाएगी 447 पुस्तकें। सवाल नंबर 5, रोशन को उसकी माँ ने 2000 रुपये दिए, रोशन ने एक बैग 500 और एक पोशाक 800 में खरीदी, बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो 2000 में से 500 और 800 का जोड़ घटा देंगे, 2000 में से 1300 घटाने पे आ जाएंगे 700 रुपये। सवाल नंबर 6, दिए गए उदाहरण की तरह खाली स्थानों में दो संख्याएं इस प्रकार लिखनी है कि उनका अंतर बीच वाली संख्याएं के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है, तो बीच में संख्या 4100 है, 4100 आना चाहिए, तो इस प्रकार से इनको घटा के लिखना है, तो आपको कर लेना है। बीच में दूसरे में बीच में 624 उत्तर आना चाहिए, तो इनको घटा घटा के लिखना है। 768 में से 144 घटाएंगे 624, 954 में से 330 गया 624, 700 में से 76 गया 624, 630 में से 6 घटाने पे 624। तीसरे में उत्तर आना चाहिए 6700, तो 7000 में से 300 घटा देंगे, 6800 में से 100 घटा देंगे, 7100 में से 400 घटा देंगे, 6900 में से 200 घटा देंगे। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 14, हल कीजिए। 8 प्लस 8 प्लस 8, तो 8 गुणा 3 यानी 24, फिर आ जाएगा 5 गुणा 3 यानी 15, 3 गुणा 30 यानी 90, 6 गुणा 7 42, 4 गुणा 12 48 और 3 गुणा 6 18। उसके बाद सवाल नंबर 2, राम बिस्कुट के 4 पैकेट लाया, प्रत्येक पैकेट में 4 बिस्कुट थे, तो रामू ने कुल कितने बिस्कुट खरीदे? तो 4 गुणा 4 यानी 16 बिस्कुट। नंबर 3 में कक्षा में 5 दरियाँ हैं, एक दरी पर 5 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी दरी पर बैठ सकते हैं? तो 5 × 5 यानी 25 विद्यार्थी। सवाल नंबर 4, गीता फूलों के 3 गुच्छे लेकर आई और प्रत्येक गुच्छे में 4 फूल थे, तो गीता के पास कुल कितने फूल हैं? तो 4 गुणा 3 यानी 12 फूल। उसके बाद सवाल नंबर 5, सविता ने 12 टाइलों को इस प्रकार जमाया या जमाई गई टाइलों को देखकर खाली स्थानों को भरिए। तो 12 आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा 2 गुणा 6, दूसरा है 12 6 गुणा 2 और तीसरा है 12 4 गुणा 3। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 15 है, कलन विधि द्वारा गुणा कीजिए। तो इनका अपने को गुणा कर देना है, तो 23 को 4 से गुणा करेंगे, सबसे पहले 4 को 3 से गुणा करने पे 12, फिर 4 को 20 से गुणा करने पे 80, इनको जोड़ देंगे 92। फिर बी में अपने गुणा करना है 45 को 5 से, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 5 को 40 से गुणा करेंगे 200, इनका जोड़ा आ जाएगा 225। सी में 23 को 4 से गुणा करना है, 3 को 1 से गुणा करने पे 3, 3 को 20 से गुणा करने पे आ जाएगा 60, जोड़ेंगे आ जाएगा 63। डी में 43 को 4 से गुणा करना है, सबसे पहले 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, फिर 4 को 40 से गुणा करेंगे 160, जोड़ेंगे आ जाएगा 172। ई में 52 को 6 से गुणा करना है, सबसे पहले 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, फिर 6 को 50 से गुणा करेंगे 300, जोड़ा आ जाएगा 312। उसके बाद नंबर 2, दिए गए उदाहरण की तरह गुणा कीजिए और खाली बॉक्स में भरिए। तो इनको मैंने कर दिया है, तो आपको देख के कर लेना है। तो सबसे पहले अपने 12 × 15, तो 12 को लिखेंगे 10 और 2, 15 को लिखेंगे 10 और 5, तो इनका गुणा करेंगे। 10 का 10 से आ जाएगा 100, 2 का 10 से 2 है 20, फिर 10 का 5 से किया 50, 2 का 5 से किया 10, जोड़ा आ जाएगा 60 और इधर आ जाएगा 120, जोड़ इस प्रकार से लिख देंगे और बाकियों में इस प्रकार से आपको कर लेना है।
उसके बाद सवाल नंबर 3, दिए गए उदाहरण की तरह खाली स्थानों में दो संख्याएं इस प्रकार लिखनी है कि उनका गुणनफल बीच की संख्या के बराबर हो जाए। तो 36 का आ जाएगा 36 गुणा 1, 12 गुणा 3, 9 गुणा 4, 18 गुणा 2, 6 गुणा 6। 48 को 48 गुणा 1, 24 गुणा 2, 16 गुणा 3, 12 गुणा 4, 8 गुणा 6। 32 का 32 गुणा 1, 16 गुणा 2, 8 गुणा 4, 4 गुणा 8 और 12 गुणा 6। 64 का 64 गुणा 1, 32 गुणा 2, 16 गुणा 4, 8 गुणा 8, 4 गुणा 16। 72 का 72 गुणा 1, 36 गुणा 2, 8 गुणा 9, 9 गुणा 8 और 24 गुणा 3। इस प्रकार से आपको कर लेना है। सवाल नंबर 4 है, यदि m गुणा m बराबर 49 है और m प्लस n बराबर 36 है तो m का मान कितना होगा? m का मान होगा 7। नंबर 2, n का मान कितना होगा? तो n बराबर m 36 माइनस n यानी 36 माइनस 7 हो जाएगा 29। नंबर 3 है, n माइनस m का मान कितना होगा? 29 में से 7 घटाने पे आ जाएगा 22। सवाल नंबर 5, यदि एक टोकरी में सेब की संख्या p है एवं p प्लस p बराबर 12 है, जहाँ p एक प्राकृत संख्या है, तो p का मान क्या होगा? p प्लस p बराबर 12, 2p बराबर 12, तो p का मान आ जाएगा 6। नंबर 2, p इंटू पी का मान क्या होगा? तो 6 गुणा 6 यानी 36। नंबर 3, p गुणा q बराबर 42 है, तो q का मान p गुणा q बराबर 42 है, तो 6 गुणा q बराबर 42, तो q का मान आ जाएगा 7। कार्यपत्रक नंबर 16, कार्यपत्रक नंबर 16 में सवाल नंबर 1 है, मिलान कीजिए। तो अपने को इन सब का मिलान करना है। तो 24 में 6 का भाग देने पे आएगा 4 और 25 में 5 का भाग देने पे 5। इस प्रकार से मैंने मिलान किया हुआ है, तो आपको ये सभी का मिलान कर लेना है। सवाल नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर ए है, 32 में 8 का भाग देने पे 4 आएगा। बी 48 में 8 का भाग देने पे 6 आएगा। सी 84 में 7 का भाग देने पे 12। डी 108 में 9 का भाग देने पे 12। ई है 144 में 12 का भाग देने पे 12। एफ है 72 में 12 का भाग देने पे 6 आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दिए गए उदाहरण की तरह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये अपने को 36 है, 36 में भाग देना है। 36 में 4 का भाग देने पे 9, 6 का भाग देने पे 6, 3 का भाग देने पे 12, 9 का भाग देने पे 4, 12 का भाग देने पे 3 और 2 का भाग देने पे 8। इसी प्रकार 48, 72, 24 और 60 का अपने को कर रखा है, मैंने किया हुआ है, आपको ये कर लेना है। सवाल नंबर 4 है, 48 टॉफ़ियाँ 4 विद्यार्थियों में बांटी गई, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी टॉफ़ी मिली? तो 48 में 4 का भाग देने पे आ जाएगी 12 टॉफ़ियाँ। सवाल नंबर 5 है, 180 रुपये 6 विद्यार्थियों में बांटे जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने रुपये मिलेंगे? तो आ जाएगा 180 भाग 6 यानी 30 रुपये। सवाल नंबर 6, 125 पेंसिलें 5 विद्यार्थियों को में बराबर बांटनी हैं, एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल मिलेगी? तो 125 भाग 5 यानी 25 पेंसिलें। सवाल नंबर 7, एक पुस्तकालय में 144 पुस्तकें हैं, यदि इन पुस्तकों को 6 पुस्तकों के समूह में पैक किया जाए तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? तो 144 भाग 6 यानी 24 पैकेट। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, एक किसान के पास 450 बीघा ज़मीन है, वह ज़मीन को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, प्रत्येक बेटे को कितनी ज़मीन मिलेगी? तो इसमें आ जाएगा 450 में 3 का भाग देने पे आ जाएगी 150 बीघा। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 17 है, कार्यपत्रक नंबर 17 में सवाल नंबर 1, सोहन का सफ़र घर से विद्यालय, विद्यालय से घर। सोहन के घर विद्यालय और घर के बीच की दूरी 1875 मीटर है। सोहन प्रतिदिन विद्यालय आने और जाने में दूरी पैदल ही तय करता है। बताइए 6 दिनों में सोहन अपने घर से विद्यालय आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करेगा? तो इसको हल करेंगे। एक दिन में तय दूरी होगी 1875 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3750 मीटर। 6 दिन में तय दूरी आ जाएगी, इनको 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22,500 मीटर। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज़ की कुछ झंडियाँ बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी है और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियाँ बनाई तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, कुल कितनी झंडियाँ बनी? तो 330 को 30 से गुणा कर देंगे तो 9,900 झंडियाँ। नंबर 2 है, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने विद्यालय की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। विद्यालय में कुल 8 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेगी? तो 9900 में 8 का भाग देने पे आ जाएगा 1237 झंडियाँ बराबर लगी, वह 4 झंडियाँ शेष रह जाएगी। सवाल नंबर 3 है, सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने के बाद कुछ झंडियाँ और बची हो तो उनकी संख्या भी लिखिए। तो उनकी संख्या आ जाएगी 4 झंडियाँ। उसके बाद सवाल नंबर 3 है,
एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 पेड़ है तो बताइए कि बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो 18 इंटू 12 यानी 216 पेड़। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, एक दर्जन केलों की कीमत 35 रुपये है, 17 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी। तो 35 को 17 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 595 रुपये। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके बाद 112 माइनस 28 84 फूल बच गए। उसने सोचा बचे हुए फूलों से इस प्रकार की भी मालाएं बन सकती हैं। इस प्रकार रमन फूलों से मालाएं बनाता चला गया जब तक वह फूल खत्म न हो जाए। तो 112 माइनस 28 84, 84 माइनस 28 56, 56 माइनस 28 28, 28 माइनस 28 0। अब उसके पास 4 मालाएं बन गई है और सभी फूल खत्म हो गए हैं। अगर उसके पास 160 फूल हों और उसे 32 फूलों वाली माला बनानी हो तो रमन कितनी मालाएं बनाएगा। तो 160 में 32 घटाएंगे 128, फिर 128 में 32 घटाएं पे 96, 96 में 32 घटाने पे 64, 64 में 32 घटाने पे 32, 32 में से 32 घटाने पे 0। तो लिखेंगे रमन 5 मालाएं बना सकता है। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 18, समूह ए और समूह बी का मिलान कीजिए। 2 घंटे का मिलान हो जाएगा 120 मिनट से। 3 मिनट का मिलान हो जाएगा 180 सेकंड से। 1 दिन का मिलान कर देंगे 24 घंटे से। 120 सेकंड ये हो जाएगा 2 मिनट। 3 दिन ये हो जाएंगे 72 घंटे। 180 मिनट हो जाएंगे 3 घंटे। 300 सेकंड हो जाएंगी 5 मिनट। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, समूह ए का समूह बी से मिलान कीजिए। नंबर 1 है 2 किलोग्राम 500 ग्राम, ये हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। नंबर 2 है 4 लीटर 750 मिलीलीटर, तो इसका मिलान हो जाएगा 4.25 लीटर। नंबर 3 है 5 मीटर 50 सेमी, तो इसका मिलान हो जाएगा 5.5 मीटर। नंबर 4 है 2 घंटे 15 मिनट, तो इसका मिलान हो जाएगा 2.25 घंटे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 है 3 दिन 8 घंटे, ये हो जाएंगे 80 घंटे। नंबर 2 है 5 किलोग्राम 50 ग्राम, तो आ जाएगा 5050 ग्राम। नंबर 3 है 2 लीटर 5 मिलीलीटर, तो आ जाएगा 2005 मिलीलीटर। नंबर 4 है 4 सेमी और 4 मिमी, तो आ जाएगा 44 मिमी। सवाल नंबर 4 है सत्य असत्य को छांटिए। तो पहले का आ जाएगा असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य है। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 19 है, 19 में मिलान करना है। 19 के ए का 3 लीटर 725 मिलीलीटर, इसका हो जाएगा 3725 मिलीलीटर। बी है 5 लीटर 608 मिलीलीटर, आ जाएगा 5.608 लीटर। सी है 8.685 लीटर, आ जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा 8685 मिलीलीटर। डी है 7685 मिलीलीटर, तो इसका मिलान हो जाएगा 7.685 मिलीलीटर। ई है 1.450 लीटर, इसका मिलान हो जाएगा 1 लीटर 450 मिलीलीटर। एफ है 4500 लीटर, इसका मिलान हो जाएगा 4.500 लीटर। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, एक टंकी की क्षमता 500 लीटर है, अभी उसमें 160 लीटर 500 मिलीलीटर पानी भरा है। नंबर 1 है टंकी को पूरा भरने के लिए और कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो 500 माइनस 160.5, तो आ जाएगा 339.5 लीटर। तो 339 लीटर 500 मिलीलीटर। नंबर 2 है, यदि टंकी में 33 लीटर 300 मिलीलीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में शेष कितना पानी बचेगा। तो 160.500 में से घटा देंगे 33.300, तो आ जाएगा 127.200 लीटर, यानी 127 लीटर 200 मिलीलीटर। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, एक डॉक्टर ने सीता को 2 दिन में 5 मिलीलीटर दवा लेने की सलाह दी। यदि दवा की शीशी में 100 मिलीलीटर दवा है तो शीशी में सीता के लिए कितने दिन की दवा पर्याप्त है। तो 100 में भाग लगा देंगे 2 गुणा 5 यानी 10 का, तो 10 दिन की। सवाल नंबर 4, यदि राम के पास 500 मिलीलीटर दूध के 3 पैकेट है और श्याम के पास 250 मिलीलीटर दूध के 7 पैकेट है, तो किसके पास दूध की मात्रा अधिक है और कितनी अधिक है। तो राम के पास कुल दूध आ जाएगा 500 मिलीलीटर इंटू 3 यानी 1500 मिलीलीटर। श्याम के पास दूध आ जाएगा 250 मिलीलीटर इंटू 7 1750 मिलीलीटर। तो श्याम के पास 1750 इंटू 1500 यानी 250 मिलीलीटर दूध अधिक है। सवाल नंबर 5 है, कौन सी मात्रा सबसे अधिक है। तो इनमें आ जाएगी 4 वाली, 1 लीटर के 3 पैकेट यानी 3000 मिलीलीटर।
उसके बाद सवाल कार्यपत्रक नंबर 20 है। दो दुकानों की मूल्य सूचियाँ नीचे दी गई है। मूल्य सूची देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काका किराना स्टोर और प्रताप किराना स्टोर, इनकी मूल्य सूचियाँ दी हुई है, अपने को इनके उत्तर देने हैं। इसमें क्या है, किस दुकान में आटा अधिक महंगा है और कितना? तो आ जाएगा काका किराना स्टोर में आटा 3 रुपये प्रति किलोग्राम महंगा है। क्या है, किस दुकान में अरहर दाल सस्ती है और कितनी? तो लिखेंगे प्रताप किराना स्टोर में अरहर दाल 126 माइनस 118 8 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती है। गया है, किस दुकान में चावल 69 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा है? तो आ जाएगा काका किराना स्टोर। गया है, यदि आप प्रताप किराना स्टोर से 1 किलोग्राम चीनी खरीदें और दुकानदार को 50 रुपये का नोट दें तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करेगा? तो 50 माइनस 42 यानी 8 रुपये। उसके बाद नंबर 2, सर्दी के मौसम में सरोज का परिवार 50 ग्राम, मोहन का परिवार 25 ग्राम, शंकर का परिवार 60 ग्राम और राधा का परिवार 75 ग्राम अदरक का उपयोग करता है। एक सप्ताह में चारों के परिवार ने कितनी कितनी अदरक का उपयोग किया? तो पहले आ जाएगा सरोज का परिवार 50 ग्राम इंटू 7 दिन तो 350 ग्राम। मोहन का परिवार आ जाएगा 25 ग्राम इंटू 7 तो आ जाएगा 175 ग्राम। शंकर का परिवार 60 ग्राम इंटू 7 दिन तो 420 ग्राम। राधा का परिवार 75 ग्राम इंटू 7 दिन 525 ग्राम। वह पूछा है एक सप्ताह में सभी के परिवार मिलकर कितनी अदरक का उपयोग करेंगे? तो आ जाएगा 1417 ग्राम यानी 1 किलोग्राम 417 ग्राम। पर विद्यार्थियों, हमारे द्वारा सभी विषयों की कार्य पुस्तिका के हल बहुत ही आसान तरीके से करवाए जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 21, इसमें सवाल नंबर 1 है, नीचे दी गई घड़ी में कितने बजे हैं? तो इसमें घड़ी में बजे हैं 9:15। नंबर 2, कौन सी लंबाई सबसे बड़ी है? तो इसमें आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 3 है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्या है तो आ जाएगी 2 किलोग्राम। सवाल नंबर 4 में यदि एक चॉकलेट 24 रुपये की तो तीनों चॉकलेट का मूल्य 72 रुपये आ जाएगा। सवाल नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 घंटे में 120 मिनट, 5 मिनट में 300 सेकंड, 60 सेकंड 3 मिनट, 60 सेकंड 1 मिनट और 180 मिनट के हो जाएंगे 3 घंटे। सवाल नंबर 6 में छोटे बड़े और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहले में बड़े का निशान आ जाएगा, दूसरे में छोटा, फिर बड़ा, बराबर और बड़ा। इस प्रकार से आपको कर लेना है। सवाल नंबर 7, राधिका के पास 2 लीटर दूध है, वह इसे 250 मिलीलीटर वाले गिलासों में भरना चाहती है। वह इस पूरे दूध को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी? तो 2000 में 250 का भाग देंगे तो 8 गिलासों की। सवाल नंबर 8, एक खाली बाल्टी को पूरा भरने के लिए 200 मिलीलीटर के मग से 25 बार पानी डाला जाता है। बाल्टी में कुल कितने लीटर पानी है? तो 200 × 25 यानी 5000 मिलीलीटर 5 लीटर। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 22 है, दी गई आकृतियों, सवाल नंबर 1 है, दी गई आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले में आ जाएगा 12 सेमी, दूसरे में 16, फिर 14 सेमी, फिर 18 सेमी। सवाल नंबर 2 में अपने को हल करना है तो इनका परिमाप ही ज्ञात करना है। पहली आकृति का आ जाएगा 36 सेमी, ख वाली का आ जाएगा 35 सेमी, ग वाली का आ जाएगा 56 सेमी और ग वाली का आ जाएगा 66 सेमी। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 3, नीचे वर्गाकृत कागज ग्रिड पेपर पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क वाली का आ जाएगा 20 वर्ग इकाई, ख का आ जाएगा 27 वर्ग इकाई, ग का आ जाएगा 13 वर्ग इकाई। सवाल नंबर 4 है, नीचे वर्गाकृत कागज ग्रिड पेपर पर बनी ग्रिड पेपर पर बनी किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क वाली आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 20, ख वाली का 21, ग वाली का 16 और ग वाली का 16। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली आकृति आ जाएगी ख। नंबर 5, परिमाप का अर्थ होता है तो इसमें आ जाएगा किसी आकृति के चारों ओर की बाहरी लंबाइयों का योग। कार्यपत्रक नंबर 23 है, पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। तो नंबर 1 है, इसमें मैंने आगे बढ़ा दिया है। तो नियम है एक बार तीर ऊपर और एक बार नीचे। सवाल नंबर 2 है, 2 में मैंने पैटर्न को आगे बढ़ा दिया है। इसका नियम आ जाएगा एक बार त्रिभुज, फिर चतुर्भुज और फिर वृत्त। सवाल नंबर 3 है, 3 में पैटर्न को मैंने आगे बढ़ा दिया है तो इसमें आ जाएगा प्रत्येक आकृति में तीर का निशान 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। नंबर 1 है 10, 20, 30 फिर 40, 50, 60 आ जाएगा। नियम है संख्या 10 में जोड़ने पर अगली संख्या 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। नंबर 2 है, इसमें अगली संख्या आ जाएगी 18, 23 और 28। तो नियम आ जाएगा संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। नंबर 3 में संख्या आ जाएगी 81, 243 और 729।
नियम है संख्या में 3 का गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। नंबर 4 है नंबर 4 में अगली संख्या आ जाएगी 15, 10 और 5। तो नियम आ गया संख्या में 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि इनमें 5 घटाने पर अगली संख्या आ रही है। नंबर 4 में 2 का भाग देने पर अगली संख्या आ रही है। संख्या आ जाएगी 4, 2 और 1। नियम आ जाएगा संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। नंबर 3 है नीचे दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। 5, 5 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 24 है। 24 में नंबर 1, एक कक्षा के विद्यार्थी से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। तो जेब खर्च दिया हुआ है, तो अपने को इन सबको सारणी के रूप में प्रदर्शित करना है। तो जेब खर्च 20 वाले विद्यार्थी है 5, 40 वाले है 7, 50 वाले 5, 70 वाले 8 और 100 वाले 0। तो इनका गणना चिन्ह बनाया हुआ है। सवाल प्रश्न है सारणी को पढ़कर बताइए 50 रुपये जेब खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो है 5 आ जाएगी। 70 रुपये जेब खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है 8। 50 रुपये से कम जेब खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ये है 12। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम परख में अंक किस प्रकार है। तो इनके अंक दिए हुए हैं। तो आगे दिया हुआ है नीचे दी गई सारणी को प्रदर्शित कीजिए। तो अपने को एक सारणी बनानी है। अंक 2 वाले विद्यार्थी है 4, 3 वाले 5, 4 वाले 4, 5 वाले 2 और 6 वाले 2। आगे इनका गणना चिन्ह प्रदर्शित करते हुए सारणी बनानी है। प्रश्न पूछे हैं सारणी को पढ़कर बताइए। पहला है 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आ जाएगी 2। 2 है 4 या 4 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इनकी संख्या 8 है। आगे है कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रथम परख दिया था। तो 17 ने दिया था। उसके बाद कक्षा 5 के विद्यार्थियों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। तो आगे अपने को सारणी बना के दे रखी है। तो 2 परिवार में सदस्य यदि 2 है तो विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 3 है तो विद्यार्थियों की संख्या 7 है। सदस्य संख्या 4 है तो विद्यार्थियों की संख्या 10 है। सदस्य संख्या 5 है तो विद्यार्थियों की संख्या 9 है और कुल है 28। सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्य संख्या 4 से कम है। तो है 9। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है। तो 9 है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 3 है। तो वो है 7। उसके बाद आकलन नंबर 2। आकलन नंबर 2 में प्रश्न नंबर 1 है एक बाल्टी 5 लीटर पानी से पूरी भर जाती है। यदि आपके पास 250 मिलीलीटर का एक मग है तो बाल्टी को पूरा भरने के लिए आपको कितनी बार मग में पानी डालना होगा। तो आ जाएगा 20 बार। नंबर 2 है नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखकर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो आ जाएगा 25। सवाल नंबर 3 है एक विद्यालय में प्रार्थना सभा सुबह 8:15 AM पर शुरू होती है और 25 मिनट तक चलती है। इसके बाद ठीक 40 मिनट का पहला क्लास शुरू होता है। पहला क्लास किस समय पर समाप्त होता है। तो आ जाएगा 9:40 पर। नंबर 4 है यदि तराजू के एक पलड़े में 500 ग्राम के 3 बाट रखे हैं तो दूसरे पलड़े को बराबर करने के लिए 250 ग्राम के कितने बाटों की आवश्यकता होगी। तो होगी 6 बाटों की। उसके बाद सवाल नंबर 5 यदि 2 सेबों का वजन 3 संतरों के बराबर है और 1 संतरे का वजन 2 चीकू के बराबर है तो 1 सेब का वजन कितने चीकू के बराबर होगा। तो आ जाएगा 3 चीकू के। सवाल नंबर 6 किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है और किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। तो 125 × 1 + 45 × 0 का मान होगा, इनका मान होगा 25। उसके बाद सवाल नंबर 7 है एक बगीचे में आम के 12 पेड़ हैं। यदि प्रत्येक आम पर 125 आम हो तो पूछा है बगीचे में कुल कितने आम हैं। तो 12 को 125 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1500 आम। वह है यदि इन आमों को 10 डिब्बों में बराबर भरना है तो प्रत्येक डिब्बे में कितने आम आएंगे और कितने आम शेष बचेंगे। तो 1500 में 10 का भाग देंगे तो 150 आम आएंगे, वे कोई आम शेष नहीं बचेगा। नंबर 8 है रीता के पास 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा एक रिबन है। क्या पूछा है इस रिबन की लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। तो 500 सेंटीमीटर + 40 सेंटीमीटर तो आ जाएगा 540 सेंटीमीटर। क्या है यदि रीता इसमें से 2 मीटर 80 सेंटीमीटर रिबन अपनी सहेली को दे देती है तो उसके पास अब कितना रिबन बचा। तो 540 सेमी में से 280 सेमी घटाया 260 सेमी यानी 2 मीटर 60 सेंटीमीटर।
उसके बाद सवाल नंबर 2 है, राहुल शाम को 5:15 बजे पार्क में खेलने जाता है और 1 घंटे 20 मिनट बाद घर लौटता है, तो राहुल कितने बजे घर वापस पहुंचता है? तो आ जाएगा शाम के 9:35 बजे। ख है, यदि वह घर पहुंचने के 30 मिनट बाद खाना खाता है तो वह खाना खाने का समय क्या होगा? तो शाम के 7:05 AM। तो घड़ी की सुई से दर्शाना है, इनको मैंने दर्शा दिया है, तो आपको 7:05 को दर्शा देना है। सवाल नंबर 10 है, पैटर्न को पूरा कीजिए और नियम बताइए। 2, 5, 8, 11, फिर आ जाएगा 14 और 17। क्या है, खाली स्थानों में आने वाली संख्या बताइए। 14 और 17 आ जाएगी। क्या, अगली दो संख्या प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? तो हमने क्या है, 3 जोड़ा है। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, एक जग को भरने के लिए 5 कप की ज़रूरत है। तो क्या है, यदि आपको 3 जग भरने हैं तो आपको कितने कप पानी डालना होगा? तो 3 × 5 यानी 15 कप। क्या है, यदि आपके पास केवल 10 कप पानी है तो आप कितने जग पूरे भर सकते हैं? तो 10 में 5 का भाग लगाने पर 2 जग। सवाल नंबर 12 है, दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए और नियम बनाइए। 3, 7, 15, 31, 63, 127। क्या पूछा है, अगली दो संख्याएं क्या होगी? 63 व 127। क्या है, नियम बनाइए। यहाँ संकेत दुगुना करके 1 जोड़ना जैसा कुछ हो रहा है, तो नियम आ जाएगा संख्या का दुगुना करके 1 जोड़ना। सवाल नंबर 13 है, यदि 3 ईंटों का वजन 12 किलोग्राम है तो ऐसी ही 1 ईंट का वजन तो आ जाएगा 4 किलोग्राम। ख है, 10 ईंटों का वजन कितना होगा? तो 10 × 4 40 किलोग्राम। ग है, यदि आप अधिकतम 20 किलोग्राम वजन ही उठा सकते हैं तो आप एक बार में कितनी ईंटें उठा सकते हो? तो 20/4 यानी 5 ईंटें। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, नीचे दिए गए जोड़ के सवाल एक अक्षर एक ही अंक को दर्शाता है। यदि a+a+a बराबर 15 है तो a का मान क्या होगा? देखो a+a+a तो हो जाएगा 3a, 3a बराबर 15 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 15/3 यानी 5। ख पूछा है a × a का मान, तो 5 × 5 यानी 25। ग पूछा है, यदि a+b बराबर 12 है तो b का मान, तो a+b बराबर 12 है तो a का मान तो 5 है, 5 + b बराबर 12, तो b बराबर 12 - 5 यानी 7। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा आपकी कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 24 तक और आकलन नंबर 1 और आकलन नंबर 2। प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषयों के कार्यपत्रक के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।